बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा सपनों में बहुत विश्वास करता था। जब भी उसे कोई सपना आता तो सुबह होते ही अपने राजमहल में मंत्रियों और विद्वानों को बुलाकर उसका अर्थ पूछता और उसी के अनुसार आगे का निर्णय लेता। एक रात राजा ने अजीब सा सपना देखा। उसके सारे दांत टूट गए हैं, बस आगे का एक बड़ा दांत ही बचा हुआ है। सुबह होते ही राजा ने सभी विद्वानों को दरबार में बुलाया और सपना सुनाकर उसका अर्थ पूछा। विद्वानों में से एक ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, इस सपने का अर्थ है कि आपका पूरा परिवार मर जाएगा और अंत में केवल आप ही अकेले बचेंगे। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठा। उसे यह सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस आदमी को कालकोठरी में डाल दो। बेचारा विद्वान रोता रहा और कहता रहा कि यही सच्चा अर्थ है, पर राजा ने उसकी एक न सुनी। तभी दरबार में खड़ा एक साधारण सा दिखने वाला युवक बोला, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं भी इस सपने का अर्थ बता सकता हूं। राजा ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है, बताओ। युवक फोल्डेड हैंड्स करके बोला, महाराज, आपके परिवार की आयु बहुत लंबी होगी और आपके परिवार में सबसे अधिक लंबी आयु आपकी होगी। यह सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हो गया। उसे वही बात अच्छी और शुभ लगी। उसने खुशी खुशी उस युवक को ढेर सारे हीरे जवाहरात इनाम में दिए और सम्मान पूर्वक विदा किया। महल से बाहर निकलते समय वही युवक कालकोठरी के पास से गुजर रहा था, जहां वह विद्वान कैद था। विद्वान ने युवक को देखा और पूछा, तुमने ऐसा क्या कहा जो राजा ने तुम्हें इनाम दे दिया? मैंने भी तो वही अर्थ बताया था कि अंत में सिर्फ राजा ही बचेंगे। युवक मुस्कुराकर बोला, हां, मैंने भी वही कहा। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने उसी बात को अच्छे और सकारात्मक शब्दों में कहा। बात वही थी, लेकिन कहने का तरीका अलग था। विद्वान चुप रह गया। उसे समझ आ गया कि कभी कभी सच से ज्यादा अहम यह होता है कि हम उसे किस ढंग से कहते हैं। सीख, बात वही हो सकती है, लेकिन कहने का तरीका सब कुछ बदल देता है। सही शब्दों से कड़वी बात भी मीठी लग सकती है।